ने अप्रूव की है, जिसको वर्टिफाई कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे पूरा, क्या है ये फार्मूला जो जिसके ऊपर अब हमारा एजुकेशन सिस्टम चलने वाला है। 2030 तक इस पूरे एजुकेशन जो नया एजुकेशन रूल आएगा उसको पूरा 2030 तक लॉन्च कर दिया जाएगा, पूरा वो सिलेबस में आ जाएगा, पूरा रेगुलेट हो जाएगा पूरा। सो जानते हैं क्या चीज़ है। तो सबसे पहले 10+12 का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमारे एजुकेशन सिस्टम में चला आ रहा था, इसे पूरी तरीके से एकदम कहा जाए स्क्रैप कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इसकी जगह एक नया वो है 5+3+3+4, यानी 5 क्या चीज़ है, जैसे 5 3 3 4 है, तो 5 मतलब 3 साल आपको प्री स्कूल रहेगा, यानी नर्सरी KG, और इसमें मतलब बेसिक एकदम आपको बताया जाएंगे, बेसिक चीज़ें होंगी। सो उसके बाद आएगा 2 साल जो फर्स्ट एंड सेकेंड होगा। देन ये 4 ईयर्स के बाद, यानी जब आप 4 साल के हो जाएंगे, स्कूल जाना शुरू करेंगे, तब से शुरू होगा। सो उसके बाद देन आपको 3rd 4th एंड 5th ये 3 हो जाएगा, 3 साल ये हो जाएगा। उसके बाद 6 7 8 3 साल ये हो जाएगा, एंड देन 9 to 12 वो 4 साल हो जाएंगे। सो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 6 से लेके 8th क्लास तक एक साल आपको ऐसी चीज़ें सिखाई जाएंगी जो डेली लाइफ से रिलेटेड है, यानी जो डेली लाइफ में हमें काम आती हैं। सो ये काफ़ी बढ़िया पॉइंट जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इंक्लूड किया। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है कि 9 से लेकर 12 तक हो सकता है ऐसा सेमेस्टर वाइज चले, जैसे कॉलेज में सेमेस्टर होते हैं 6 मंथ का एक एंड 6 मंथ का एक, ऐसे सेमेस्टर वाइज चले, तो 9 से 12 तक बोला गया है। एंड उसके अलावा बोर्ड की बात करें अगर, तो बोर्ड हमारा 3rd 5th 8th और 12th में लाने की बात की गई है कि 4 साल बोर्ड होगा, 10th में बोर्ड नहीं होगा, 10th का बोर्ड हटा दिया जाएगा एंड सिर्फ 12th में बोर्ड होगा। और उसके अलावा PG की अगर बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन जो करेंगे आफ्टर 12th, उनके लिए यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्ट्री ने काफ़ी अच्छी चीज़ जो अब कर दी जाएगी, वो ये कि अगर आपने 1 साल का जैसे अगर आप PG कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन BTech BCom BSc जो भी कर रहे हैं आप, उसमें अगर आपने 1 साल किया उसके बाद आप ड्रॉप कर सकते हैं। आप 1 साल आपने कर लिया, उसके बाद आप 1 साल का गैप ले लिए, कुछ लिमिटेड टाइम का आप गैप ले सकते हैं परमिशन के बाद, और उसमें अगर आप कुछ करना चाहते हैं बिजनेस या फिर कोई भी ऐसी चीज़ तो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने 1st 2nd 3rd 4th ऐसे लगातार करना है, ऐसी अब कोई ज़रूरत नहीं होगी। सो ये काफ़ी बढ़िया एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से किया जाएगा, जो कि अगर आपको ऐसा कोई है पैसन है आपका तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं। एंड उसके अलावा रिज़ल्ट की अगर बात करें तो रिज़ल्ट में भी अब काफ़ी बड़ा डिफरेंस आएगा, जो कि है अगर आप जैसे अब रिपोर्ट कार्ड सिर्फ टीचर पे डिपेंडेंट होता था, लेकिन अब स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर्स तीनों पे डिपेंडेंट होगा। मतलब कि जैसे अगर आप जो फ्रेंड्स हैं उनका, आपके पेरेंट्स का, आपकी टीचर्स का, उनके बारे में भी लिखा जा सकेगा अब रिपोर्ट कार्ड में, सिर्फ टीचर्स के ऊपर रिपोर्ट कार्ड नहीं छोड़ा जाएगा। वो आपकी एक तरीके से फेसबुक प्रोफाइल या फिर आपकी एक प्रोफाइल की तरह होगा, जिसे आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये काफ़ी सही चीज़ लगी कि आप खुद के हिसाब से अपने रिपोर्ट कार्ड को सेटल कर सकते हैं। सो काफ़ी अच्छा एजुकेशन एक तरीके से पूरा का पूरा जो मॉडल तैयार किया गया है, और इसे धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2030 तक, 2030 तक ये पूरी तरीके से रेगुलेशन में आ जाएगा। तो काफ़ी सही चीज़। एंड उसके बाद उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट में फोकस किया गया है, एकदम साइंटिफिकली और फिलोसफिकल बेस्ड है। काफ़ी साल रिसर्च की गई है, एजुकेशन पॉलिसी को लाने से पहले काफ़ी साल की मेहनत लगी हुई है इसमें, फाइनली ये तैयार किया गया है। सो एक तरीके से कह सकते हैं एजुकेशन सिस्टम की तरफ से एक नया एक्सपेरिमेंट है, जो एजुकेशन सिस्टम फाइनली इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। काफ़ी पहले कर देना चाहिए था वैसे, सही है फिर भी। सो काफ़ी सही लगा ये।